हाँ वो दोनों एक ही है, वो दोनों एक ही है, बदल के आए थे क्वेश्चन। ठीक है। हाँ अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको समझो, क्योंकि बीच में आप बोलोगे तो इसमें पूरा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये खाली समय पे मैं और मेरा मोबाइल रहता है और मैं चालू हो जाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे मैं रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ, बंद करते रहता हूँ कि अच्छा बना कि नहीं, यानी प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डील करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को समझ लिया है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को समझने के बाद ये दो एग्जांपल्स आप लोगों के काम के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। पहला थ्योरम दिया है जो कि बहुत बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज में। क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, दो तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। इसको कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, प्रूव दैट एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होंगे, इज द रिजल्टेंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ सिंपल ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स। सिंपल ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स के जगह वहां पे आ जाएगा ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्ट्रेचिंग का मतलब है मैग्निफिकेशन, और इन्वर्जन। तो ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, ये रिजल्टेंट रहते हैं, ये रिजल्ट रहता है, ये इनसे मिलके बनी हुई चीज है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किन किन से मिलके बनी हुई है? ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्ट्रेचिंग का मतलब है मैग्निफिकेशन, और इन्वर्जन। इसी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछ सकता है, प्रूव दैट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है भाई, किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन है? ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन यानी स्ट्रेचिंग और इन्वर्जन। ये चारों चीज़ों से मिलके बना है। ये चारों की डेफिनेशन हमको पता है। इनकी डेफिनेशन एक बार साइड में हम लोग फिर से लिख देते हैं। ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांसलेशन के अनुसार z प्लस अल्फा हम लोग लिखते हैं। रोटेशन के अनुसार रोटेशन को हम लोग e पावर आई थीटा इंटू जेड लिखते हैं। स्ट्रेचिंग यानी मैग्निफिकेशन के अनुसार, मैग्निफिकेशन के या तो वो डायग्राम हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी या तो छोटी हो जाएगी, उसको हम ए जेड लिखते हैं। और इन्वर्स के अनुसार हम लोग क्या लिखते हैं? 1/z। ये चारों चीजों का मिश्रण है भाई हमारा ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यही हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन लेंगे, तो सॉल्यूशन में कंसीडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा भाई? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कंसीडर करते हैं। क्या होता है हमारे पास? W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन में होता है सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी डी ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स के कांस्टेंट होते हैं। ये इनका डिटर्मिनेंट, ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट यानी ए डी माइनस बी सी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बाइलिनियर की डेफिनेशन में कहा जाता है। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कॉमन निकालते हैं? ए कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? z प्लस बी बाई ए हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या कॉमन निकाल लेंगे? सी कॉमन निकाल लेंगे तो z प्लस डी बाई सी हो जाएगा। ए बाई सी को हम एज इट इज रखेंगे, ए बाई सी को एज इट इज रखते हैं। z ये जो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की वैल्यू के अनुसार हम लोग न्यूमरेटर को चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है। तो z प्लस डी बाई सी हम लोग ऊपर करेंगे, z प्लस डी बाई सी माइनस डी बाई सी की अरेंजमेंट करेंगे। प्लस डी बाई सी माइनस डी बाई सी की अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में z के साथ प्लस में क्या है? डी बाई सी है, इसलिए ऊपर अपन ने इस तरीके से अरेंजमेंट कर दी। यदि हम इसे देखें तो क्या दिखेगा हमको? ये वैल्यू एक बार इसके डिवाइड में लेके जाओ, ये वैल्यू इसके डिवाइड में जाएगी, इतने भाग के डिवाइड में जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस ये वैल्यू इसके डिवाइड में जाएगी तो क्या दिखेगा आपको? बी बाई सी माइनस डी बाई सी डिवाइडेड बाय जेड प्लस डी बाई सी। अब इसको आप ये वैल्यू को फिर से मल्टीप्लाई कर दे इसे, तो ये क्या हो जाएगा? ए बाई सी इंटू 1 यानी ए बाई सी प्लस, ठीक है, बी सी माइनस, यहाँ पे हम लोग बी बाय, हमारे पास बी बाय ए है, ठीक है, ये बी बाय ए है, तो बी बाय ए तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय ए सी इंटू, इस टर्म को किसने मल्टीप्लाई किया है? ए बाय सी ने मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हम यहाँ पे ए बाय सी इंटू लिखेंगे, और ये इसके डिवाइड में 1 अपॉन डॉट करके अलग से लिख देंगे, 1 अपॉन जेड प्लस डी बाय सी। इस अपॉन वाली टर्म को अलग कर दिया, इस टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया, और ए बाय सी यानी मल्टीप्लीकेशन में चले गया। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल रहा है आपको? ए बाय सी, सी इंटू सी, सी स्क्वायर मिल रहा है, यानी बी सी माइनस ए डी अपॉन में आ गया सी स्क्वायर, इनटू में 1 अपॉन जेड प्लस डी बाई सी। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे W को
एक्सपांड कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एजम्पशन ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ कंसिडर कर लेंगे। 1 अपॉन, देखिए z प्लस डी बाई सी जो है, z प्लस डी बाई सी को हम लोग z1 कह लेंगे, z प्लस डी बाई सी को हम z1 कह लेंगे। तो 1 अपॉन z1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z1 को हम z2 कह लेंगे। तो z2 कह लेंगे भाई हम 1 अपॉन z प्लस डी बाई सी को, यानी कि 1 अपॉन z1 को। ये हो गया आपका z1, 1 अपॉन z1 यानी हो गया आपका z2, और ये z2 ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अभी आपके पास z2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो उसको नाम दे दिया z3। तो z3 हो गया भाई आपका BC माइनस AD डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू आपका, ये आपने z2 बोला तो z2, इसे हमने नाम दे दिया z3। तो यहाँ पे देयरफॉर W अपन को कैसा दिख रहा है, W दिख रहा है A बाय सी प्लस z3, जो कि किसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है। इट इज लुक लाइक, ठीक है, लाइक किसके जैसा दिख रहा है, z1 इक्वल टू z प्लस डी बाय सी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो देखो W हमारे पास ये चारों के चारों फॉर्म दे रहा है, ठीक है, W इस तरीके से चारों फॉर्म दे रहा है। कैसे दे रहा है, z प्लस अल्फा, z प्लस अल्फा, तो देखेंगे आप z प्लस अल्फा, ये आपका आ गया भैया ट्रांसलेशन। उसके बाद W इक्वल टू ए इंटू जेड को देखो, अगर आप W इक्वल टू ए जेड, यहाँ पे a इंटू जेड है, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि ये a इंटू जेड हुआ है। यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा मान के चलिए a है इंटू ए जेड, a इंटू जेड, W इक्वल टू ए जेड भी आ रहा है आपके पास, ठीक है। 1 बाय z1 यानी देखो 1 बाय z यानी इन्वर्जन भी आ रहा है आपके पास। बाकी रहा क्या, ये रोटेशन, ठीक है। रोटेशन तो जनरली आता ही है, z के सामने अगर a है, अगर z के सामने मान के चलो ये कांस्टेंट है पूरा, अब ये कांस्टेंट अगर 1 होता, 1 इंटू एनीथिंग अगर आप z ले ले तो 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है भाई cos 0 प्लस आई साइन 0 इंटू जेड। तो cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, e का पावर आई थीटा के फॉर्म पे e पावर आई 0, ठीक है, इंटू जेड। तो आप देखिए e पावर आई थीटा के फॉर्म पे भी इसे लिखा जा सकता है। तो जब जब भी मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, इन्वर्जन होता है, तो जनरली रोटेशन भी होता ही है मैग्निफिकेशन के साथ। रोटेशन एक ऐसा हिडन टर्म होती है यहाँ पे, लेकिन रोटेशन होता ही है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। याद रखेंगे जब हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को डील कर रहे हैं तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चारों प्रकार आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, कौन कौन से, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्ट्रेचिंग और इन्वर्जन, ये चारों आते हैं। इनके एग्जांपल्स में भी दिए जाएंगे, एग्जांपल में भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने लेक्चर में डेफिनेशंस पढ़ाई है, उसमें मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बाइलिनियर नहीं है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ 3 चीज़ आती है, उसमें रोटेशन नहीं आता है। तो उसमें ट्रांसलेशन, स्ट्रेचिंग यानी मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन आता है, लेकिन बाइलिनियर में चारों के चारों आते हैं। तो ये थ्योरम के माध्यम से ये प्रूफ होता है कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिजल्ट है इन चारों का, ठीक है, इसलिए हम इसे रिजल्टेंट कहते हैं, इन चारों का वो रिजल्ट है। तो ये लेक्चर में हम लोगों ने देखा, आज ये वाले एग्जाम्पल को अपन ने डील किया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। एक थ्योरम है छोटा सा जिसे हम लोग ध्यान में रख के पढ़ाई करें तो 6 मार्क हमारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, ध्यान देंगे। दोस्तों पहला एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, एक्चुअली वो थ्योरम है, ठीक है, जो कि ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन सभी का रिजल्टेंट है। अब दूसरे एग्जांपल में आने की दूसरा थ्योरम है हमारे पास, शो दैट द रिजल्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे रिजल्टेंट या फिर हम लोग प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही रहता है, ऐसा आपको बताना है, ऐसा आपको लिखना है पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ठीक है। सॉल्यूशन लेते हैं तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन से 2 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। W इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, AZ प्लस बी अपॉन में क्या होता है, CZ प्लस डी, वेयर ABCD का जो है डिटर्मिनेंट क्या होता है, AD माइनस BC, यह 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आप एक और ले लेते हैं, देखिए मैपिंग को क्या कहते हैं हम लोग, Z, ये जो Z से है यहाँ पे Z की मैपिंग होती है, ठीक है, ये होती है W, और W की एक और हम लोग आगे जाके मैपिंग ले लें, ठीक है, इसकी और एक हम मैपिंग ले लें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे, मान के चलिए आपकी W है, यहाँ से आपने मैपिंग ली और ये आ गया आपका W,
ये आपका है z, ये आ गया w, और यहाँ से हम लोग एक टॉप प्लेन ले लेते हैं, ये आपका z प्लेन हो गया, ये आपका w प्लेन हो गया, और ये आपका टॉप प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। इसकी मैपिंग इसके साथ है, ठीक है, यानी z की जो पॉइंट्स होते हैं इसके बीएफ में यहाँ पे आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। w यानी क्या होता है, फंक्शन होता है भाई किसका, z का, बराबर है। तो ये z की मैपिंग w के साथ होती है, w की मैपिंग यानी जो w वाले पॉइंट्स है इनकी मैपिंग टॉ के साथ हो जाए तो एक नया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा आपको, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मैपिंग को दर्शाते हैं। तो एक w लिया है ना, ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, यानी यहाँ पे w यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज है। और इसी तरीके से हम लोग एक और टॉ ले लेते हैं भाई, टॉ क्या ले लेते हैं, टॉ को ले लेते हैं ए, देखो w ने z को कंटेन कर रखा है, तो ये जो टॉ है ये w को कंटेन कर रखेगा, तो ए डब्ल्यू प्लस a1 नाम दे देते हैं, a1 w प्लस b1 अपॉन c1 w प्लस d1। देखो z की मैपिंग लिए तो w में z की वैल्यूज आ गई है, टॉ की मैपिंग लिए तो टॉ में w की वैल्यूज आ गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर किया। समझ में आ गया सभी को। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि इसका भी जो डिटरमिनेंट है a1 d1 माइनस क्या होगा b1 c1, जो कि जीरो नहीं होगा। ये दोनों चीजें, यहाँ पे इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो नहीं है, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, यानी ये वैल्यूज जीरो नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो w है, w देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये w की सारी वैल्यूज हम लोग ये w और ये w में पुट कर देंगे। तो मान के चलो इसको इक्वेशन 1 दे दो और ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन 1 की वैल्यूज w की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, देयरफॉर ये अपन यहाँ पे लाइन लिखेंगे, फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पुटिंग सभी को आता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ w फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे लाइन होनी चाहिए। अब टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1, w की वैल्यू कितनी है, ए जेड प्लस बी अपॉन है सी जेड प्लस डी प्लस b1 अपॉन में यहाँ की वैल्यू है c1, w की वैल्यू क्या है, ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे d1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करो, a1 इंटू ए इंटू a1, ठीक है, z a1 ये हो जाएगा a1b प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये b1c z प्लस b1d प्लस b1d अपॉन में डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, सी जेड प्लस डी डिवाइड, इसका भी क्या हो रहा है, c1a इंटू जेड प्लस c1b प्लस d1c प्लस d इंटू d1 डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, सी जेड प्लस डी कैंसिल हो गया, z को कॉमन निकाल लेना है, यहाँ से z कॉमन निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई, यहाँ से a1 प्लस z कहाँ पर है, प्लस b1c z प्लस a1 बाकी की कांस्टेंट टर्म अलग कर दो, a1b प्लस b1d अपॉन में यहाँ पे z कॉमन निकाल लो, z की वैल्यू क्या है यहाँ पे ac1 प्लस यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है cd1 z प्लस यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे c1b या bc1 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, अपन कैसा भी लिख सकते हैं, dd1 प्लस dd। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक बार फिर से समझ लेंगे, a1 इंटू ए दिख रहा है यहाँ पे, a1b, अब इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस कर दिया, b1c z, b1 और ए डी डिवाइड में ये सी जेड प्लस डी एज इट इज, ठीक है। c1a z c1b का मल्टीप्लाई यानी c1b प्लस तो रह गई, ठीक है, c d1 z और बाद में आ गया d1 और आखिरी में रहेगा डिवाइड में सी जेड प्लस डी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से ये वाली टर्म से और ये वाली टर्म से, ये वाली टर्म से और ये वाली टर्म से आपने z कॉमन निकाला है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली टर्म से और ये वाली टर्म से आपने z कॉमन निकाला है, बाकी कांस्टेंट को अलग करके रख दिया है आपने यहाँ पे। तो ये तो पूरा है क्या, कांस्टेंट ही है ना एक प्रकार से, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो वैल्यूज है भैया ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, तो इसको नया नामकरण अपन यहाँ पे करते हैं, इतना तो बड़ा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं टॉ को, तो यहाँ पे देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, टॉ इक्वल टू ए जेड प्लस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल सी जेड प्लस डी, इट इज लुक लाइक ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे दिख रहा है। वेयर अब यहाँ पे जैसे इनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है
तो अब आपको चेक करना है क्या इसका डिटरमिनेंट 0 है। इसको आपने ए बोला, इसको आपने बी बोला, इसको आपने सी बोला, इसको आपने डी बोला। वेयर यहाँ पे आप लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है, वेयर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू एंड डी की वैल्यू। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। वेयर करके अपन ने यहाँ पे लिखना है। जब आप इसको अच्छे से पेपर में लिखेंगे, आप अपने कॉपी में लिखेंगे तो इसको अच्छे से लिखेगा, ठीक है। अब अपन को क्या बताना है, A1 D। अब देखो AD माइनस बी सी, AD माइनस बी सी क्या नहीं होता है, 0। तो AD इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस बी सी क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो AD माइनस बी सी, तो A की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस B1C इंटू D की वैल्यू कितनी है, BC1 प्लस DD1 माइनस में, ठीक है, वैल्यूज कितनी है, ADBC, तो B के A1B प्लस B1D मल्टीप्लाई में AC1 प्लस CD1, AC1 प्लस CD1। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे A1 तो ये हो जाएगा A1 BC1, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये A1 D1, फिर ये हो जाएगा B1 B1 C1 और यहाँ पे मिलेगा माइनस A1 इंटू बी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस, तो A1 ABC1 माइनस A1 CD1 लास्ट में माइनस B1 D A1 B1D और AC1 और माइनस में B1 CD1। इस तरीके से वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर आप इसको देखें तो इट इज़ लुक लाइक A1 D1 माइनस B1 C1 इंटू AD माइनस BC विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि A1 D1 माइनस B1 C1 0 नहीं है, AD माइनस BC भी 0 नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई भी 0 नहीं होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें आप, A1 D1 AD, A1 D1 और AD कहीं दिख रहा है आपको, A1 D1 और AD दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से कुछ A1 A इंटू A1 B इंटू C1, हाँ ये कैंसिल हो रहा है, A1 BC1 A1 BC1 ये कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। माइनस अभी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो हमको ये मिल गया, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर ले, A1 D1 BC A1 D1 BC A1 D1 BC ये आपको मिल गया, माइनस B1 C1 AD माइनस B1 C1 AD ये आपको दिख गया यहाँ पे, और आखिरी में माइनस B1 A माइनस माइनस प्लस B1 C1 B1 C1, ठीक है, ये आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यू, 1 2 3 4, एक और वैल्यू यहाँ पे एक्स्ट्रा की आई। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, इसका यहाँ पे 4 वैल्यू आनी चाहिए और यहाँ पे 4 वैल्यू, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे हमने 3 ही वैल्यू लिखी है। तो A1B AC1 एक्चुअली इसकी फिर हमने एक वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी है, तो इसकी वैल्यू हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। B1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो यहाँ पे हम प्लस करके लिख देते हैं भाई, B1C DD1 DD1 B1C DD1 ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आंसर आया है 1 2 3 4 वैल्यूज रह गई इनका मल्टीप्लिकेशन की। फिर से एक बार समझ लेंगे, हमने AD माइनस BC की वैल्यूज पुट करे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिए, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया, जो बच गया उसमें से हमने कुछ कॉमन निकाल के इस तरीके से 2 ब्रैकेट फॉर्म कर लिए, A1 D1 माइनस B1 C1 AD माइनस BC, क्योंकि ये दोनों 0 नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई भी 0 नहीं रहेगा ऑब्वियसली। देयरफॉर AD माइनस BC जो कि डिटर्मिनेंट है किसका, इस मैपिंग का, ये AD माइनस BC इस मैपिंग का डिटर्मिनेंट, ये 0 नहीं है। देयरफॉर यह जो मैपिंग है ये आपकी बाइलिनियर मैपिंग कहलाती है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है।
क्योंकि बाइलिनियर की ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में ही है, यदि ये आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो शर्त यह है कि इसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, तब जाके बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो नया आपके पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है, प्रोडक्ट है दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको आज के दोनों एग्जांपल्स, दोनों थ्योरम आपको समझ में आए होंगे। यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, अच्छा लगा है, दोनों एग्जांपल समझ में आ गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से शेयर करने से एक फ़ायदा ये होता है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। कैसा रहा लेक्चर?